हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रामराजन में। आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के संस्कृत की दूसरी पुस्तक का नवम पाठ अहो सौंदर्य अस्थिरता अर्थात आहा सौंदर्य कितना अस्थिर है के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों बिहार बोर्ड में संस्कृत की द्वितीय पुस्तक में से उसका हिंदी नहीं उसका सिर्फ हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ना कि संस्कृत से हिंदी करने का अनुवाद कराने के लिए किए जाते हैं। तो हम हर एक लाइन में उंगली रखते हुए उसका सिर्फ हिंदी बताने की कोशिश करेंगे। आप धीरे धीरे उसे जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कोई राजकुमार था, वह अद्वितीय सुंदर था। उसे अपने सौंदर्य पर महान गर्व था। प्रजा के प्रति उसे तनिक भी आदर नहीं था। वह हमेशा अपने सौंदर्य के विषय में सोचता रहता था। उसकी ऐसी प्रवृत्ति देखकर मंत्री उदास हो गए। प्रजा पालन के प्रति राजकुमार की खिन्नता को कौन मंत्री या अन्य सहन कर सकता है। इसलिए हितकारी उपदेशों द्वारा प्रेरित करके राजकुमार को सन्मार्ग पर लाने का मंत्री ने निश्चय किया। ठीक है दोस्तों, सा का मतलब मंत्री ने निश्चितवान अर्थात निश्चय किया। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद कभी राजकुमार को अपने सौंदर्य की सजावट में मग्न देखकर वह बोला, हे युवराज, आप कल ही अधिक सुंदर लगते थे। यही सुनकर उदास होकर मंत्री से पूछा, मंत्रीवर, क्या आज मेरी सुंदरता घट गई है, न्यून हो गई है? आपने ऐसा क्यों कहा? मंत्री ने गंभीरता से उत्तर दिया, जैसा है वैसा ही मेरे द्वारा कहा गया है। आज मेरी सुंदरता बिल्कुल कम नहीं है। यदि आप उसमें कमी मानते हैं तो प्रमाण के साथ इसे साबित करें, निरूपित करें। ठीक है, इसी समय साबित करता हूँ। ऐसा कहकर मंत्री समीप के किसी सिपाही को पुकारा। जल से भरा हुआ एक बर्तन ले आओ, ऐसा आज्ञा दिया। एक जल से भरा पात्र राजकुमार तथा मंत्री के सामने रखकर वह सिपाही वहां से निर्गतवान अर्थात चला गया। मंत्री उस बर्तन से थोड़ा जल लेकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद वह बाहर गए हुए उस सिपाही को बुलाकर पूछा, बर्तन का जल पूर्ववत है अथवा कम? सिपाही बोला, पहले जैसा ही जल है। तब मंत्री राजकुमार को संबोधित करके बोला, इसी प्रकार सौंदर्य भी होता है। वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्षीयते हो जाता है, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। सौंदर्य सदा एक सा नहीं रहता। अच्छे कार्य करने से ही यश मिलता है और वह स्थिर रहता है। आपका कर्तव्य प्रजा का पालन करना है। उसे श्रद्धापूर्वक क्रियता करें, उसी से यश प्राप्त होता है। यह सुनकर राजकुमार अपनी कमजोरी को जानकर दायित्व का निर्वाह करने लगा। इसमें दोस्तों तीसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, यशः सुस्थिरम सुंदर सौंदर्यम वा, तो यशः सुस्थिरम यशः वा न सौंदर्यम, अर्थात यश सुस्थिर अर्थात स्थिर होता है, ना कि सौंदर्य स्थिर होता है। राज्यपालन में युवराज का अनास्था कथाम आस्थायाम परिवर्तिता, किस तरीके से परिवर्तित हुआ? तो राज्यपाल ने युवराजस्य अनास्था मंत्र्या उपदेशेन, मंत्री के उपदेश से आस्थायाम अर्थात आस्था में परिवर्तित हुआ। इस तरह की संस्कृत की जानकारी प्राप्त करने के लिए, साथ ही 10वीं वर्ग के इंग्लिश से जुड़ी बिहार बोर्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने मित्रों को भी इससे सूचित करें। जय हिंद, जय भारत।